ये सोसाइटी कमज़ोरों के लिए नहीं है। सोसाइटी होती है, सोसाइटी समाज, और समाज की सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे घर से ही। उसके बाद स्कूल, उसके बाद कॉलेज, डिग्री, आगे चलते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे घर से। घर ऐसा होता है ना कि भाई हर बंदा ये सोचता है कि अगर मेरे को दुनिया से लड़ना है, दुनिया से लड़ना है मेरे को, ठीक है, तो अगर कोई मेरे साथ होगा तो भाई दुनिया से लड़ने में मेरे को आसानी होगी, मेरे को मज़ा भी आएगा क्योंकि मेरे साथ कोई खड़ा है। लेकिन क्या होता है ना, जो हमारा घर है, हमारा समाज है, इसने हमारी पेरेंट्स के थॉट्स को, हमारे थॉट्स को ऐसा बना दिया है कि जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, 7 8 8वीं तक, तब तो भाई ठीक रहता है सिस्टम सारा। लेकिन जैसे हम 9th, बस इससे ऊपर लगे होने, स्पेशली लड़कों में, बस फिर ये हमारे माँ बाप जो होते हैं, स्पेशली हमारे बाप, लड़कों के जो बाप होते हैं, वो ना, वो पहले ही हमारे लिए एक दोस्त होते हैं। मेरे को आज भी याद है, मैं अपने पापा के साथ खेलता था, मस्त भाई गप्पे मारता था जब मैं 6 7 तक था। लेकिन आज वो कुछ भी नहीं है। आज बस इतना ऐसा होता है, पापा जी ये करना है, पापा जी वो करना है। वो भी ढंग से नहीं बोले जाते, वो भी ऐसे ऐसे हो जाता है, कभी पापा पूछ लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस सोसाइटी ने ना दिमाग में पता क्या भरती है, गलती हमारे पेरेंट्स की भी नहीं होती है। देखो कमज़ोर इतना बना दो ना, देखो आने वाली जनरेशन हम है, ठीक है, तो आने वाली जनरेशन को इतना कमज़ोर बना दो कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। सबसे पहले शुरुआत उसकी उनके घर से करो। उनके पेरेंट्स, ठीक है, जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको ऐसा बना दो कि सबसे ज़्यादा नफरत, सबसे ज़्यादा वो किसी को कोसें, उसकी नाकामयाबी के लिए, उसमें उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, अपने पेरेंट्स को कोस दें। गलती हमारे पेरेंट्स की तो है नहीं, क्योंकि उनको भी ये बताया गया है कि अगर तुम्हारे बच्चे के पास डिग्री नहीं है, उसकी अच्छे स्कूल से स्कूलिंग नहीं हुई है, तो भाई वो तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ के अंदर, वो बस घर में पड़ा रहेगा, ठीक है। और उनको डर लगता है कि अगर वो घर पे पड़ा रहेगा तो भाई हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, ये तो बोलेंगे इतने महंगे स्कूल में पढ़ाया और ऐसे नालायकों की तरह पढ़ाया। तो वो क्या होते हैं ना, माँ तो चलो इतना नहीं बोलती है, कुछ कुछ में बोल देती होंगी, लेकिन बाप क्यों, देखो, एज अ मैन मेंटेलिटी रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। एक आदमियों की मेंटेलिटी होती है भाई, पैसा जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में, लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं है मेरी, ठीक है, मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ और वो मेरी सुन नहीं रहा है और मेरे को उल्टा जवाब दे रहा, तो नहीं लगता अच्छा। तो उस रिस्पेक्ट के लिए भी हमारा बाप एक चीज़ बोलता है कि अगर ये नहीं हुआ तो हमारी नाक कट जाएगी, ये नहीं हुआ तो लोग क्या बोलेंगे, तूने ऐसा कर दिया, अगर तू घर पे बैठा रहा तो लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि उनको अपनी रिस्पेक्ट, अपनी करेक्टर की फिक्र होती है कि भाई अगर हमारा बच्चा, हमने इसको इतनी मुश्किल से स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, डिग्री दी, ये किया वो किया, और अगर ये नालायकों की तरह घर पे बैठा रहा तो भाई लोग हमें तो बोलेंगे कि क्यों पढ़ाया इतना, ये वो। तो वो क्या करते हैं ना, वो शुरू से, जैसे हम थोड़े बड़े लगते हैं, उन्हें 12 13 साल के, वो हमें हमारे ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर देते हैं कि ये करो वो करो। पता है क्यों? देखो, मेन चीज़ पता है क्या है, आज के टाइम पे यूथ इतना डिप्रेशन स्ट्रेस में क्यों है? पहली चीज़ तो ये कि देखो, जब पहली चीज़ शुरुआत हो जाती है हमारे स्कूल से ही, है ना। स्कूल में हमें गुलाम बनाना सिखाया जाता है कि ऑर्डर्स को फॉलो करो। मैम ने बोला कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं किया तो भाई डंडे तो पड़ेंगे, ठीक है। वहाँ से हमें ये सिखाया जा रहा है। फिर आती है हमारे माँ बाप की बारी, वो हमें बोलते हैं कि 10th में, 11th में ये लेना, मेडिकल लेना, नॉन मेडिकल लेना, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना, है ना, ताकि ये हो सके। और तुम्हें भी लगता है कि, और तुम भी ना उस रिदम में पहुंच जाते हो कि ऑर्डर्स को फॉलो करो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को तो पता है दुनियादारी के बारे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और तुम इस रिदम में फंस जाते हो। लेकिन कुछ होते हैं जिनको, जब वो होते हैं 14 15 साल की, तब से वो कुछ लग पड़ते हैं देखने ऐसा, जिनसे उनको पता लगता है कि भाई मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना लाइफ के अंदर। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता नहीं लगता, वो बस इसी रिदम में जीते रहते हैं, स्कूलिंग करेंगे, कॉलेज करेंगे अपने माँ बाप के कहने पे। माँ बाप उनको वो कॉलेज सजेस्ट करेंगे जो कि उनको कुछ पता नहीं है, वो इसलिए सजेस्ट कर देंगे क्योंकि उन्हें तो पता है इंजीनियरिंग करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, डॉक्टर बनेगा तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, रिस्पेक्ट करेंगे लोग, IAS बन गया, ये करेंगे। तो चल जाके यूपीएससी की तैयारी कर, दिन में 8 8 10 10 घंटे पढ़ मज़े से। 8 8 10 घंटे नहीं भाई, यूपीएससी वाले तो पता नहीं कितना घंटे पढ़ते हैं, इतना घंटे पढ़ते तब जाके तू ये करेगा, तब तेरी रिस्पेक्ट होगी, ये होगा। और अगर गलती से हमने बोल दिया कि मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है, मेरे को नहीं करनी ये चीज़, तो बस फिर तुम्हारा इमोशनल ट्रॉमा स्टार्ट हो जाता है वहीं से। तभी बोलते हैं ना कि आदमी इतने सख्त क्यों होते हैं भाई, ये हंसते क्यों नहीं है, वो मतलब ये लड़के हमेशा
मतलब जो भी है वो क्यों होता है, क्योंकि भाई जो साथ थे अपने पहले, जिनसे हम बातें करते थे, जिनके साथ हम सुख दुख अपने शेयर करते थे, दोस्त थे जो हमारे, वही आज ऐसे हो गए हैं कि उनसे अगर कुछ बोलने तो हमें पता है सामने से सुनने को मिलेगा। मतलब ये वैसा है कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मान लो कुत्ता है, बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। जब छोटा था तो मेरे से हंसता खेलता था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया तो पता नहीं उसको क्या हो गया, अब उसके सामने जाता तो मेरे को खाने को पड़ जाता है। तो वैसा हो गया कि उससे प्यार भी है, उसको अपने साथ भी रखना है, लेकिन उसके पास नहीं जा सकते क्योंकि वो हमें काट सकता है, खा सकता है। तो वैसा हो गया है। देखो इंडिया, अमेरिका और वेस्टर्न में, और इधर यही तो फ़र्क है। वेस्टर्न में ना क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बोल देते हैं कि जाके ये कर वो कर, जो तेरे को करना है भाई, 18 साल का हो गया, निकल घर से बाहर, तेरे को जो करना है वो तो कर, तेरा जो मन कर रहा है वो तू कर। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में देखो, एक बंदा ना हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहता है, ठीक है, हमेशा एक फैमिली के साथ रहता है वो। मतलब उसको करने नहीं दिया जाता भाई कुछ, क्योंकि उसके दिमाग में अगर आया कि भाई इस चीज़ से मैं पैसा कमा सकता हूँ, यूट्यूब के ऊपर वो देखता है भाई मेरी एज के बंदे हैं जो कि महीने का 50-60 हज़ार कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, उसका मन करता है वो करने का। लेकिन उसको पता है भाई एकदम से तो होगा नहीं, ठीक है, फेलियर आएंगे, सब कुछ होगा तब जाके मैं कर पाऊंगा लाइफ के अंदर कुछ, है ना, फेलियर आएगा मतलब। और क्या होता है ना, जब वो बोलता है अपने पेरेंट्स को कि मेरे को ये चीज़ करनी है, तो फिर से वही बात आ जाती है, उनको रिस्पेक्ट को ये हो जाता है कि अगर ये इस चीज़ में घुसा और ये नहीं कर पाया कुछ, तो फिर तो लोग वही बोलेंगे कि इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, डिग्री ली, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया और कुछ नहीं कर पाया। तो उसी रीज़न की वजह से वो भी तुम्हें मेंटली यही बोलते रहते हैं, मत कर मत कर मत कर, है ना। जैसे कि क्या होता है ना, हम भी गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो कि हमें पता है सामने वाले को बुरी लगेंगी, लेकिन हम इसलिए सॉरी नहीं बोलते क्योंकि हम ये बहाना लगा देते हैं कि ऐसा ही होता है भाई, गुस्से में तो वो निकल जाता है मुंह से, तो वैसा ही है उनको भी। ऐसे इस सोसाइटी ने, इस मेंटल, इसने क्या बोलते हैं यार, सिस्टम ने ऐसा बना दिया कि भाई अगर तुम्हारा बच्चा नहीं कुछ और करने के ट्राई कर रहा है, एक रैट रेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वो गलत ट्रैक पे है। वो गलत ट्रैक पे, उसको बताओ, उसको कोसो भाई, उसको बिठाओ अपने साथ, उसको डांटो फटकारो ताकि भाई वो उस ट्रैक के ऊपर नहीं जा सके, बस इतना सिंपल है। ठीक है भाई, लाइफ तो यही है, लाइफ तो यही है ना बंदे की। एवरेज बंदे की एज रखो 25 साल, 45% यूथ इंडिया का जो डिग्री लेके बैठा है अनएम्प्लॉयड है, नौकरी नहीं उनके पास, और ये रेशो और बढ़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हो गया कि भाई जो करने का मन नहीं करता था वो करने लग पड़े, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हमारे माँ बाप को ज़्यादा पता है हमसे। लेकिन वही होता ना, जब कॉलेज में एडमिशन ली तब लगा पता भाई मेरा तो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पढ़ने का मन नहीं करता है, जब मैं किताब खोलता हूँ तो मेरा दिमाग घूम जाता है कि ये चीज़ क्या है ये वो। लेकिन एक टाइम के बाद ना, जब हमारी एज भी हो जाती है तो मजबूर हो जाते हैं हम कि अगर अब कुछ और लगा करने तो यार माँ बाप बोलेंगे अलग से, और इसमें पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो हम वही चीज़ कर देते हैं, और जो हमारे माँ बाप बोलते हैं, सोसाइटी बोलती है, और बस हो गए 25 की, करो शादी, बस घर में रहो पूरा दिन, 9 to 5 जॉब करो, सपने मर गए, ड्रीम्स मर गए, बस दैट इज़ द सोसाइटी। कॉलेज, अब बात करते हैं कॉलेज, दूसरा फेस कॉलेज, स्कूल के बाद आता है कॉलेज। कॉलेज तो चलो, अगर मान लो कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि चलो मम्मी पापा आज के टाइम पे तो नहीं, ये भी नहीं होते, बोल दिया कि पापा मेरे को ये डिग्री करनी है, इसके बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। तो गए सरकारी कॉलेज में, वहाँ पे डिग्री लग पड़े करने, चलो इंटरेस्ट भी था, लेकिन क्या होता है ना, फिर डिग्री तो कर ली, अब डिग्री होगी क्योंकि ऐसा लगा डिग्री करेंगे तो भाई लाइफ सेट हो जाएगी, अब डिग्री लेके मैं जाऊँगा किसी कॉर्पोरेट सेक्शन में, और सेक्शन में जो क्या होता है, और बस डिग्री दिखाऊंगा और वो मेरे को बोलेंगे आइए सर आप आपके लिए कुर्सी खाली है। लेकिन रियलिटी भाई इससे बिल्कुल अलग है, ऐसा होता ही नहीं है। तुम चाहे ना डिग्री कर लो पीएचडी की, ठीक है, तुम्हें जॉब इतने आसानी से नहीं मिलने वाली है। हाँ, ये भी डिपेंड करता है तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुमने डिग्री हासिल की है चंडीगढ़, मतलब ऐसे बड़े बड़े इनसे स्टेट से, ठीक है, तो भाई तुम्हें जॉब तुम्हारे घर के आसपास नहीं मिलने वाली। ठीक है, अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम्हें ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे शहर है, प्रॉपर फ्लैट्स में रहना पड़ेगा तुम्हें, वहाँ पे तुम्हें किराया भरना पड़ेगा, तुम्हें अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें भी तुम्हें झेलनी पड़ेंगी अगर तुम बहुत अच्छी डिग्री भी कर लेते हो। तुम्हें पता बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, इंजीनियरिंग कितने लोग करके बैठे हैं, कितने लोग, तुम्हें पता है कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग ये डिग्रियां करके बैठे हैं घरों में, लाखों के हिसाब से।
घरों में बैठे हैं वो, उनको जॉब नहीं मिल रही, और तुम उन्हें आ रहे हो और बोल रहे हो कि भाई मैं डिग्री लेके आऊँगा और मेरे को जॉब मिल जाएगी, वाह। और तुम्हें पता है डिग्री, मान लो तुम 17 साल की एज में तुम्हारी +2 होगी, 18, 19, 20 की एज में तुम्हारी डिग्री हुई। अब तुम्हें पता है डिग्री एक और करनी पड़ेगी, एक डिग्री से कुछ होने वाले नहीं है। 21, 22, 23 तक तुम एक और डिग्री करोगे। अब बस 1, 2 साल तो तुम्हें भाई जॉब ढूंढने में लग जाएंगे, हो गए तुम 25 के। तुम्हारी कितनी मतलब ऐसा रखो 50 साल की ज़िंदगी रखो मेरे भाई, क्योंकि 50 साल के बाद तुम्हारी अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि इस हिसाब से देखो, आज के हिसाब से देखो, इतना कंफर्ट है। वो ज़िंदगी नहीं रहेगी कि तुम इजीली उठ पाओ, बैठ पाओ, खा पाओ जो। तो भाई तुमने आधी ज़िंदगी तो सिर्फ उस चीज़ को करने में लगा दी जो तुम्हारा इंटरेस्ट भी नहीं था, मजबूरी में कर दिया तुमने, और उसको करने के बाद तुम्हें कभी खुशी भी नहीं मिली, वो चीज़ कर दी तुमने। उसके बाद आती है जॉब, है ना। जॉब तो भाई ऐसा रखो 90%, इंडिया में 90% लोग 25,000 से भी कम कमाते हैं, एवरेज। 90% से भी ज़्यादा लोग 25,000 या इससे कम कमाते हैं। 25,000 क्या होता है? 25,000, सोचो जरा। चलो जॉब कर ली, ठीक है, अब जॉब लगी भाई, शुरू शुरू में तो बड़ी खुशी होगी यार, महीने के लास्ट में 30,000 मिल जाएगा। लेकिन जब तुम तुम्हें एक चीज़ रियलाइज़ कराता हूँ मैं, जब ना स्कूल हम जाते थे और स्कूल में ना छुट्टी पड़ती थी 2-3 दिन की, तो हम इतने खुश होते थे भाई, 3 दिन मज़े करेंगे, घर पे सोए रहेंगे, आराम से चिल करेंगे, मस्त, है ना। हमें इतनी खुशी होती थी। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम जब जॉब करोगे, है ना, तो तुम्हें भाई खुश खुश रहोगे तुम। तुम्हें पता है जब तुम्हें जॉब में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी ना, जब तुम्हारे पास संडे आ रहा होगा कुछ टाइम के बाद, तुम उस संडे के लिए काम किया करोगे, फिर सिर्फ उस संडे के लिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे को तुम काम करके ऐसे जाओगे घर, हाँ हाँ कल संडे भाई, कल आराम से सोऊंगा, मज़े करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। आज तुम 20 साल के, भाई तुम्हें पता लगा कब तुम 20 के हो गए। ऐसे जॉब करते रहो, जो करना है वो करते रहो, मजबूरी में, सब चीज़ों में। एंड तुम हो जाओगे 30 के, 40 के, बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उन बच्चों को भी तुम यही बोलोगे, ये चीज़ कर, ये चीज़ कर, मैंने नहीं की इसलिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बस ये तुम्हारी लाइफ, द एंड लाइफ का, बस। तो तभी बोलता हूँ मैं कि दिस सोसाइटी इज़ नॉट फॉर वीक पर्सन। अगर तुम्हें अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, उनको फुलफिल करना है ना मेरे भाई, तो तुम्हें दुनिया के खिलाफ जाना पड़ेगा, खिलाफ जाना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे दोस्त बोल रहे होंगे भाई ये यूट्यूब चैनल नहीं चलते, ये इंस्टाग्राम पेज नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, ये वो। तुम्हें समझना पड़ेगा कि सोसाइटी को बनाया ऐसा गया है कि भाई कोई यही नहीं कर पाए, भाई कोई ग्रो नहीं कर पाए। 30 साल तक ना हमारे पास देखो एनर्जी इतनी होती है कि हम किसी भी ज़्यादा एज के बंदे से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और यही तो किया जा रहा है कि हमारी एनर्जी ख़त्म कर दी जा रही है। फ़ोन, सोशल मीडिया, फोन, जो भी है, सारी चीज़ें इस तरह कंफर्ट में इतना रखो कि बंदे की एनर्जी ख़त्म हो जाए, बस। एनर्जी नहीं है तो बंदा क्या करेगा भाई, ट्राई आगे मजदूरों जैसी ज़िंदगी जिएगा। तो भाई इसलिए अगर तुम्हें इस सोसाइटी के रूल्स को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि रूल एक ही है, कमज़ोर बनाओ लोगों को, मेंटली भी फिजिकली भी कमज़ोर बनाते जाओ लोगों को, बस। यही रूल को तुम्हें ब्रेक करना है, ज़िद्दी बनना पड़ेगा भाई तुम्हें, माँ बाप के खिलाफ जाना पड़ेगा। खिलाफ इन द सेंस में नहीं, पर उनको उनको बदतमीजी करो उनके साथ, भाई वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको यही सिखाया गया है ना। उनको सिर्फ इतना बोलो कि मेरे को 1 साल दो, 1 साल मैं पूरी मेहनत करूँगा। मैं फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, तुम्हें हर चीज़ करनी पड़ेगी उनको प्रूव करने के लिए। टाइम मांगो उनसे 6 महीने का, 1 साल का, कि मेरे को ये चीज़ करने दो। अगर मैं पैसा नहीं कमा पाया तो जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा, लेकिन मेरे को 1 साल दो तो दो। जिद्दी बनो भाई। अगर तुम्हें पता है मेरे को इंटरेस्ट है बोलने में, मेरे को इंटरेस्ट है खाना बनाने में, जो तुम्हें इंटरेस्ट है भाई वो चीज़ करो। ऑनलाइन बहुत लोग बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, तुम किसी फील्ड में घुस जाओ भाई, बस वहाँ पे तुम मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, टॉप 20, 30, 50 में भी आ जाओगे, तब भी तुम अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ जाना पड़ेगा तुम्हें, अपने दोस्तों के खिलाफ जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी, उनमें ना एक जलन का फैक्टर होता है कि भाई कहीं कामयाब ना हो जाए, भाई दोस्त हमारा यूट्यूब चैनल बना रहा है, कहीं कामयाब ना हो जाए। तो दैट्स द थिंग भाई, तुम्हें इस सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ जाना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स के खिलाफ जाना पड़ेगा। देखो मैट्रिक्स को हम कभी ब्रेक नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं, ठीक है। हमें बैंक में पैसा जमा कराना पड़ेगा, हमें ज़मीन लेनी पड़ेगी, हमें सब कुछ वही करना पड़ेगा जो कि करते आ रहे हैं लोग, लेकिन भाई माइंडसेट का खेल है बस। इस मैट्रिक्स से तो बाहर निकलो कि भाई स्कूल या डिग्री करके मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई कुछ नहीं होने वाला, लेकिन भाई इतने कम चांस है ना कि तुम्हारे कि तुम कामयाब हो सको, इतने कम चांस।
कि अगर तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो या कुछ और करना भी स्टार्ट कर दो, उसमें भी शायद तुम ग्रो कर जाओ। इतने कम चांस है तुम्हें जॉब मिलने के, इतने कम चांस है सरकारी जॉब मिलने के सच में। तो मेरे भाई इस चीज़ को हमेशा याद रखो, वीक पर्सन इज नॉट फॉर दिस सोसाइटी। अगर तुम्हें सोसाइटी को के ऊपर राज करना है, सोसाइटी समाज के ऊपर राज करना है, पैसा बनाना है, अंदर पैसा बनाना है, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें पैसा बनाना पड़ेगा, तुम्हें रिस्पेक्ट कमानी पड़ेगी। शुरुआत में तुम्हें हो सकता है बहुत गालियाँ सुननी पड़े, बहुत इमोशनल ड्रामा सहना पड़े तुम्हें, तुम बहुत रो धो सब कुछ करो, लेकिन इतना कमज़ोर मत बनना कि कोई गलत स्टेप लेना मेरे भाई। बस जिद्दी बनो, जो करना चाहते हो वो करो, वो करो भाई। सोसाइटी बनाई ऐसे की है, फिर से याद रखो, बनाई ऐसे की है सोसाइटी कि कमज़ोर बना लोगों को, बस किसी न किसी तरह कमज़ोर बनाओ, और शुरुआत उनके घर से कर दो, फिर स्कूल कॉलेज, आगे तो चलती है ज़िंदगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, 20 के हो गए हो ना, अगर तुम अगर होने वाले हो, 1/3 लाइफ कंप्लीट हो चुकी है तुम्हारी, 1/3 ज़िंदगी कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ करना है तो करो, नहीं तो भाई मज़े मारते रहो। कुछ नहीं है, लाइफ तो तुम्हारी वैसे भी ख़त्म होगी, मरूंगा एक दिन मैं भी, मरोगे एक दिन तुम भी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि मैं खुशी खुशी मरूंगा और तुम स्ट्रेस में, चिंता में, तनाव में, इसमें। तो ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ करो, बाकी खुश रहो, मस्त हंसते खेलते रहो। थैंक यू।